तो ठीक है, मौसी को बाबूजी के साथ छोड़ देते हैं। मौसी तो वैसे भी बाबूजी के बगैर नहीं जाएगी। अरे बाबूजी क्या भूकंप से कुश्ती लड़ लेंगे फटाफट से। हाँ, मैं क्यों ना भागूंगी, और वैसे भी मुझे भागने का बहुत तजुर्बा है। हरिओम। शादी से पहले 2 बार घर से भागी थी मैं फटाफट से। मानना पड़ेगा भेड़ भाई साहब आपको, मौसी जैसी इंसान के साथ आपने शादी कैसे करी? अब जब सब शादी कर रहे थे तो हमने भी कर ली। हरिओम। भेड़ भाई साहब, मौसी से क्या बहुत सारे लोग शादी कर रहे थे? डॉट 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 डॉट। सब लोग शादी कर रहे थे, मतलब सामूहिक विवाह हो रहा था। सामूहिक विवाह में हमने और गिरगिट ने भी कर ली शादी। अरे ये फालतू बात करने का समय नहीं है। जिसको मेरे साथ भागना है भाग चलो, वक्त बहुत कम है। हाँ, मुझे भागना है। चलो 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 आओ। अब जब सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। जल्दी चलिए। क्या हुआ बेटा, तुम लोग नहीं जा रहे? तुम्हारा मन है तो जाओ बेटा। अभी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हेलो भाभी, मम्मी कसम हमें पता था आप यहीं मिलेंगी। अबे वो छिछोरे, भाभीियों के अलावा हम लोग भी हैं यहाँ। माय डियर भैया, इसका कहने का मतलब है कि आप सब लोग यहीं पर मिलेंगे। हाँ। लेकिन पपी टॉमी, तुम लोग कहाँ थे दोपहर से? हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी। माय डियर भाभी, जैसे ही भूकंप आया हम दोनों गाड़ी जुगाड़ में लग गए, और इसलिए हमने सोचा कि रात का भूकंप आने से पहले पहले हम यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ। आइए भाभी, भागते हैं, आइए जल्दी आइए। जल्दी। ए पप्पी, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं मतलब भाइयों और भाभीियों, आप जल्दी भाग चलते हैं। हाँ, पूरा शहर जंगल की तरफ भाग रहा है। अरे आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी करिए आइए। कम ऑन, हरिया आप। पप्पी, हम लोग बहुत जिद्दी हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं है आप यहीं रुकिए, हम भाभी और बाकी लोगों को लेकर निकल रहे हैं। आइए बैठिए, सब बैठिए, जल्दी करिए, जल्दी। ठीक है, चल चल बेटा, चलो। सच में बाबूजी, आप चल रहे हैं? चलो। चलिए चलिए चलो। चलो। आओ। हाँ, तुम चलो। तुम चलो। बाबूजी बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी चलिए। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। बाबूजी बैठिए ना। बेटा पप्पी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम इन सब लोगों को लेके चलो। गाड़ी रोकना मत बेटा, जल्दी जा। जल्दी जा। माय डियर बाबूजी, भूकंप आ रहा है, जल्दी करिए वरना सबके सब मारे जाएंगे। पप्पी मैं कह रहा हूँ ना, तू जा, गाड़ी रोकना मत, चल तू। चिड़िया, तेरे पास आने का समय आ गया है। अब तू और मैं आराम से रहेंगे।
चंदू, अरे ओ चंदू, अरे बेटा कहाँ है तू? अरे केसरी जी, आप यहाँ? हाँ पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताऊं केसरी जी, जब भूकंप आना शुरू हुआ तो मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे छोड़कर भाग गए। कहने लगे अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो वो भी फंस जाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर बाप का दिल है, मानता नहीं। उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पांडे जी, इस भूकंप के माहौल में क्या नाते क्या रिश्ते सब छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग नहीं भी जाते बाबूजी। और कुछ लोग जो चले जाते हैं वो वापस भी आ जाते हैं। अरे चंदू बेटा, तू आ गया? जीते रहो, जीती रहो बहू। बाबूजी मुझसे गलती हो गई। भूकंप से मैं घबरा गया और आपको छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। हम लोग लौट आए हैं बराबर से। बेटा, तुम लोग वापस क्यों आ गए बेटा? खुद भी वापस आ गए और हमें भी साथ ले आए। ये खुद तो समझ ही गए बाबूजी, और हम सबको भी समझा देता। कठिनाई का वक्त अलग होने का नहीं, एक होने का होता है। लाख वक्त है ऑलमोस्ट। हाँ बाबूजी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। चले तो गए थे बाबूजी, लेकिन उस 10 किलोमीटर के सफर में न जाने कितनी बार आपका ख्याल आया। और इसीलिए हम लोग वापस आ गए बाबूजी, डरते डरते। बाबूजी, हम में से कोई भी आपके बिना नहीं रह सकता। सॉरी बाबूजी, यहाँ से जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि बच्चों के मुंह में मतलब ही हो गए थे। हमने तय कर लिया है बाबूजी, जिए एक साथ हैं तो मरेंगे भी एक साथ। बाबूजी, हम सोच रहे हैं जब मरना ही है तो क्यों ना सब साथ में मरे। और क्या, हंसते गाते हुए मरेंगे, क्यों ना बाबूजी। पर बेटा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि हम लोग मरेंगे ही। आय हाय, इसकी क्या गारंटी है बाबूजी कि हम सब बच जाएंगे? बेटा, तुम लोग इस वक्त अंदर से इतने घबरा गए हो कि तुम लोगों को इसी वक्त एक पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। अरे यहाँ भूकंप आ रहा है और आपको पाठ पढ़ाने की सूझ रही है। दीपक चाचा, आपके मन में भूकंप का जो डर समाया हुआ है उसे शांत करने के लिए इस समय भूकंप से भी ज्यादा ये पाठ पढ़ाना जरूरी है। पढ़ा दीजिए बाबूजी, शायद जिंदगी का आखिरी पाठ हो। और ये भी हो सकता है बेटा कि आखिरी पाठ ना हो। हाँ बेटा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कबीर दास जी के इस दोहे से किसी को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? मैं एक बात समझ गया बाबूजी। हाँ, क्या समझ में आया बेटा, बता। यही कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। इसलिए सवाल जवाब में समय बर्बाद मत कीजिए। अर्थ बताने में देरी हो गई तो अर्थक्वेक भी आ सकता है। बेटा, इस दोहे में कबीर दास जी यही तो कहना चाह रहे हैं कि जाको राखे साइयां, यानी भगवान किसी को रखना चाहते हैं, मतलब जीवन देना चाहते हैं, तो उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। बाबूजी, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, इसका मतलब डरते डरते? मतलब ये हुआ बेटा, अगर सारी दुनिया भी उस आदमी की दुश्मन हो जाए जिसे भगवान जी रखना चाहते हैं, जीवन देना चाहते हैं, तो उसका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। वाह बाबूजी वाह, क्या बात कही आपने फटाफट से। भाई दिल जीत लिया बाबूजी आपने। कहा है जब ईश्वर साथ हो
तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता फटाफट से। वाह, वैसे मौसी ये दोहा ना आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर आपके साथ हो चाहे ना हो, आपका बाल बांका तो कोई भी नहीं कर सकता। लाख बकते ऑलमोस्ट। बात तो आपकी भी सही है। ये सब किताबी बातें हैं। भूकंप आएगा तो भगवान जी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हाय राम। ऐसी बात नहीं है दीमक चाचा, भगवान जी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो करेंगे भी, आप देख लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। हंसते खेलते अपना जिंदगी जियो, कुछ नहीं होगा और जो होना है वो हो जाएगा। चलिए आज का पाठ यहीं तक। चुईया बेटा, तू किस सोच में पड़ी हुई है? बाबूजी, हमें कपी जी की याद आ रही है और उनकी चिंता हो रही है डरते डरते। बेटा, कपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके सर पर तो भगवान जी का एकदम सीधा हाथ है। तभी तो भगवान जी ने भूकंप आने से पहले ही उसे तमिलनाडु भेज दिया। हाँ, ये बात तो सच है बाबूजी। वहाँ भूकंप का खतरा नहीं है डरते डरते। हे भगवान, हमारे कपी जी जहाँ भी है उनकी रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखिएगा डरते डरते। दीमक चाचा जरा फूंक जोर से लगाइए, क्या कर रहे हैं आप? अरे बाबूजी, अब फूंक में दम कहाँ रह गया है? कुछ तो दम होगा, वो तो लगाओ। ओ बाबूजी, ये क्या जीत थी? मरने के दिन तो चैन से मरने देते, आज भी काम करवा रहे हैं। बेटा काम कर ले, हो सकता है तेरे इन्हीं कर्मों की वजह से अगले जन्म भी तुझे कोयल जैसी अच्छी पत्नी मिल जाए। हाँ हो सकता है। अरे नहीं चाहिए। सुन लिया जी मैंने। अरे मयूरी के वो, आप रो क्यों रहे? आप बिल्कुल मत घबराइए, मयूरी आपके ऊपर आने वाला भूकंप अपने ऊपर ले लेगी। मयूरी, ये भूकंप के नहीं, प्याज के आंसू हैं। डॉट 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 डॉट। आजा मयूरी, आजा। छोटे मोटे चेची, हमसे ना ये आपकी आंखों में प्याज के आंसू देखे नहीं जाते डरते डरते। आप क्यों जिद कर रहे हैं? लाइए, हम खाना बना देते हैं। हाँ, ये लो चुईया बना दो। घोटाक बेटा, सारी जिंदगी तुम लोगों ने इन मर्दों को बना बना के खिलाया है, इनकी सेवा की है। आज मरने से पहले आखिरी दिन इन्हें भी एक मौका दे दो बेटा, इन्हें भी तो पता चले चूल्हा कितना गर्म होता है और कैसे किया जाता है। रहने दीजिए बाबूजी, सेवा ही करनी थी तो पहले कर लेते, कम से कम ये भूकंप तो नहीं आता। अरे भाभी, आप चिंता मत करिए, आज हम सारी कमियां दूर कर देंगे। क्या बोला बे? अरे कोयल बेटा, भूकंप की वजह ये नहीं है। तो भूकंप की असली वजह तुम्हारे बाजू में सर पे पट्टी बांध कर बैठी गिरगिट मौसी है। क्या बकवास करो दीमक चाचा, गुस्सा मत दिलाओ बराबर से। हाँ, अरे इसने क्या गलत कह दिया? जब तुम कहती हो कि भूकंप नहीं आएगा तभी आ जाता है भूकंप। अरे हाँ, हाय दैया मोरी भैया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है तुमने दीमक चाचा बराबर से। बाबूजी, अंदर की बात बताऊं? रहने तो मौसी, क्या जरूरत है? नहीं बाबूजी, मरने से पहले तो मैं बता के रहूंगी बराबर से। ओहो, तो बता दो फटाफट से। ठीक है, तो सुनो, भूकंप के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है बराबर से। बाबूजी, पहली बार भूकंप आया अस्पताल में, जहाँ मैं पैदा हुई बराबर से। अरे ओ। और दूसरी बार भूकंप आया मोहल्ले में, जब मैं 16 साल की हुई बराबर से। हरिओम हरिओम। और तीसरी बार भूकंप तब आया जब मेरी शादी हुई बराबर से। और तीनों भूकंप में न जाने कितने लोग शहीद हुए बराबर से। सब शहीद हुए तो हम भी हो गए।
भूकंप की वजह है मर्दों का बढ़ता हुआ अत्याचार। अरे मर्दों का अत्याचार नहीं, औरतों का बढ़ता हुआ भार। खाना बनाने दो, मम्मी कसम बहुत तेज भूख लगी है, बनाओ बे। माय डियर, मरने से पहले हम खाना खाना चाहते हैं, भूखों नहीं मरना चाहते हैं। ओहो, फालतू की बातें मत करो और चुपचाप जल्दी जल्दी खाना बनाओ, वरना मैं तुम लोगों को बता दूंगी कि भूकंप क्या होता है, समझे? भूकंप नहीं था, वो तो मैंने हल्का सा पाँव रखा था। बेटा तेरा पैर क्या भूकंप से कम है? हरिओम हरिओम। अरे आप रो क्यों रहे हैं? भूल गए मयूरी के बाबूजी ने क्या पाठ पढ़ाया था? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मयूरी, मैं इतने सालों तक तुमसे झूठ कहता रहा, फुल स्टॉप। झूठ? कैसा झूठ? है झूठ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूँ। ब्रैकेट ओपन। ये ना डायलॉग बाद में मारना, पहले ये बताओ कौन सा झूठ? बोलो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? बोलो बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। तोमा, तुम। एक मिनट, मयूरी को खुल के शर्माने तो दो। पता नहीं आज की रात के बाद मयूरी को कभी शर्माने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए आज मयूरी खुल के शर्माना चाहती है। अब बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। तोमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। तुम बहुत बुरा नाचती हो मयूरी। फुल स्टॉप। क्या? तुम बहुत बुरा नाचती हो। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। क्या बोले तुम? देखो मयूरी, मैं मरने से पहले तुमको सच बताना चाहता हूँ, तुम बहुत बुरा नाचती हो। मैं झूठ के साथ नहीं मरना चाहता मयूरी। मयूरी बुरा नाचती है? क्या बोले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बोलो बोलो। तुम मोर की तरह नाचती हो। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, मोर की तरह। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। सच? सच, बिल्कुल सच। तुम मोर की तरह नाचती हो। भूकंप के डर से पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था मैं। बैठो। खिला? लीजिए। अब मैं खिलाऊंगा। अच्छा। पापी, टॉमी, और खाना चाहिए तो बोल देना। जी भाभी। ठीक है भाभी। खा ले बेटा, खा ले। नर्क में तुझे खाना नहीं मिलने वाला, कूड़े और जूते मिलेंगे। लीजिए खाइए। ये पकड़िए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मी कसम, हमें भूकंप की कोई टेंशन नहीं। हमसे एक ज्योतिषी ने कहा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारी शादी एक विधवा से होकर रहेगी गुरु। क्या मतलब? मतलब अब इस भूकंप में कोई पति मरेगा और हम उसकी पत्नी से शादी करेंगे। क्यों है टॉमी? कहीं
कहीं इसका ज्योतिषी मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा था? कहीं भूकंप में मैं मर गया और कोयल और वो छिछोरा जिंदा रहे तो वो दोनों शादी कर लेंगे? नहीं भगवान, सजा देना तो सबको देना, सिर्फ मुझे नहीं, प्लीज। पापा लोगों ने खाना अच्छा बनाया। मेरी एक बात मानेगी? क्या? जे मैं भूकंप में मर जाऊं ना तो दीमक चाचा से शादी कर लेना। मैं दीमक चाचा से क्यों शादी करूंगी? वो तो तुम्हारे दुश्मन है ना। इसीलिए तो चाहता हूँ कि तेरी शादी उससे हो जाए ताकि उसकी जिंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो जाए। आप मजाक कर रहे हो ना? लीजिए, आपको मैं 1 चम्मच देसी घी खिलाऊंगी। बस 1 चम्मच? रोज तो मेरे को 2 चम्मच शुद्ध देसी घी खिलाती है। ये असली है, वो नकली था। ये असली है, वो नकली था? मतलब कि हर महीने जो मैं 20 किलो शुद्ध देसी घी लाता हूँ वो कहाँ जाता है? यहाँ। मतलब ये नकली घी है और ये असली। मरकती भाभी, क्या हो गया? अब आज हम पहली बार आपको इतना कम खाना खाते हुए देख रहे हैं, डरते डरते। क्या बताऊं चुईया दीदी, आज मैं बड़ी उदास हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैंने उस नालायक करम जले कल मुँहे गधे से शादी ही क्यों की। मरकती भाभी, आप क्या कह रही हैं डरते डरते? सच कह रही हूँ चुईया दीदी, इससे अच्छा तो मैं हैंडसम जी से शादी कर लेती तो आज मैं अफ्रीका के नैरोबी में होती और वहाँ कोई भूकंप भी नहीं आता। वैसे आपकी बातों से हमें बाबूजी का सिखाया हुआ ना एक पाठ याद आ गया डरते डरते। कौन सा? अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे अगले जन्म में ध्यान रखिएगा इस बात का। खाना तो खा लीजिए अच्छे से। हाँ, एक रोटी और ले लूं? हाँ। बारह बज गए। क्या बात है बेटा, तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। बाबूजी, अब क्या होगा? 12 तो बज गए और कहा गया है कि 12 से 3 के बीच भयंकर भूकंप आ सकता है डरते डरते। बेटा, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। अब जो होगा सो होगा, परेशान मत हो। बहुत रात हो गई, सो जाओ। चलो सब लोग सो जाओ। मयूरी बेटा। जी। गज कहीं जा रही है? नहीं मयूरी के बाबूजी, ऐसे में कहाँ जाएगी? तो फिर तो इसे हेलमेट क्यों पहना रही है? कहीं सोते सोते इसके सर पे कुछ गिर गया तो? क्रिकेट मौसी की तरह। ठीक है बेटा, ठीक है। बचाओ, 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 प्लीज, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। क्या हुआ बहन जी? क्वेश्चन मत। मेरे पति सुबह बस से मुगल सराय गए थे। उन्होंने कहा था कि वो शाम के 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये देखिए रात के 12 बज रहे, पर वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं घर। पता नहीं कहाँ होंगे। कोई मेरी मदद करो, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करिए प्लीज। अरे हम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आपकी क्या मदद करेंगे? इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे? लाखों लोग लापता हैं। पर मेरा तो एक ही सहारा है ना। लगता है मैंने आप लोगों से कुछ ज्यादा ही मांग लिया। यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करेगा। देखिए बहन जी, मैं चलता हूँ आपके साथ। तुम कहाँ जा रही हो? इनके पति को ढूंढने। मयूरी, ऐसे मौके पे
हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्वेश्चन मार्क। अबे गोमू कहीं के, तू पागल हो गया है क्या? कहीं भूकंप आ गया तो? भैया भूकंप तो यहाँ भी आ सकता है, जिंदगी यहाँ भी जा सकती है। क्यों बाबूजी? हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। जा बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तुम मयूरी से प्यार नहीं करते हो ना, इसलिए मयूरी को अकेला छोड़ के जा रहे हो ना। तुम तो अपने गौमुख से प्यार करती हो ना, तो जाने दो मुझे। टॉट 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 टॉट। मयूरी, अगर आज मैंने एक जिंदगी भी बचा ली तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। बाबूजी के सिखाए सारे संस्कार सार्थक हो जाएंगे। डॉट डॉट डॉट। और हो सकता है इस पुण्य के बदले अगले जन्म में फिर से इस लंगूर को तुम्हारी जैसी हूर मिल जाए और मैं फिर से कह सकूं तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। गुमुशा बेटा, ज्यादा वक्त नहीं है। चलिए भाई जी। चलिए। मेरा घर गिर गया। मेरा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। बाबूजी, 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 चिड़ियाघर, मेरा चिड़ियाघर।
चिड़ियाघर, मेरा चिड़ियाघर, मेरा चिड़ियाघर। माय डियर भैया, सारी भाभियां तूफान में फंस गई हैं। जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलिए। बाबूजी जल्दी चलिए। क्या बोल रही बेटा? कौन धरती में समा गया? तेरा बाबूजी तो तेरे सामने खड़ा है। बाबूजी आप धरती से ऊपर कब आए? डरते डरते। अरे पर धरती में गया ही कब था मैं? नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा था कि बहुत भयंकर भूकंप आया था। दीमक चाचा का घर टूट के गिर गया। ये चोपड़ा अंकल का घर भी गिर रहा था। वो छत भी टूट के गिरी। हमारा चिड़ियाघर टूट के गिर गया। और छोटे मोटे चिड़िया आप तो स्कूटर के साथ धरती में समा गए। बाबूजी वो छज्जा गिर रहा था, हम लोग सब वहां पे थे। हमारा हाथ छूट गया। आप हमको बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन तूने कोई भयानक सपना देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो भूकंप आया ही नहीं। हाँ बेटा, बाबूजी ही है। कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है। बाबूजी, इसका मतलब सच में कुछ नहीं हुआ? सपना? चुया, मैं भी रात भर भूकंप के सपने देखता रहा, जिसमें राजधानी, हावड़ा, गोमती सब धरती में समा गई। लेकिन भैया, जहाँ सच में भूकंप आया है वहाँ बहुत बुरा हाल है। डॉट डॉट डॉट। मैं गया था ना उस औरत के पति को ढूंढने, तो शुक्र है भगवान का वो मिल गया। वो औरत बहुत दुआएं दे रही थी। डॉट 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 डॉट। और उन्हीं की दुआओं का नतीजा है जो आज मयूरी के वो मयूरी के साथ है। बाबूजी, बाबूजी, मम्मी कसम, आज का न्यूज़पेपर पढ़िए, इसमें लिखा कोई भूकंप नहीं आएगा गुरु। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी ना फटाफट से कि कोई भूकंप। नहीं मौसी, आप ना मुंह बंद ही रखिए। आप जब भी कहती हैं कि भूकंप नहीं आने वाला, तो भूकंप जरूर आता है ना? तो ऐसे ही मुंह बंद रखिए। हाँ, एक पल तो हमें लगा कि हम तो गए। बाबूजी, मुझे तो लग रहा था कि अब हम लोग अगले जन्म में ही मिलेंगे। लगभग ऑलमोस्ट। अब जब सब अगले जन्म में मिलते तो हम भी मिल लेते। दीमक चाचा, जो है बस एक यही पल है। जो बीत गया वो तो था ही नहीं, और जो आने वाला है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं। इसीलिए निडर होके जियो और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो।
तभी तो कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।